अब इसमें दिखा रखा है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर पे। ग्लोबलाइजेशन सब जानते हो क्या होता है कि ट्रेड स्टार्ट हो गया पूरे वर्ल्ड में। जैसे मान लो इंडिया की जो कुछ भी चीज़ है वो बिक रही है कहाँ पर, यूएस में, यूएस से कुछ चीज़ बिक रही है सिंगापुर में, सिंगापुर में कुछ भी बिक रहा है कहाँ पर, जैसे मान लो मैक्सिको में। तो इस तरह की चीज़ें होने लगी तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। जो प्रोडक्शन है पूरी वर्ल्ड में फैल गया, मार्केट जो है सारी ओपन हो गई। तो इससे क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ इंडियंस को? देखो, इससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं इसे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है बकायदा इसका, इकोनॉमिक्स में। ठीक, तो ज़्यादा इसमें चैप्टर में हमारे लिए कुछ है भी नहीं इसके एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। इसमें बस ये बता रखा है कि भाई पहले इंडिया सिल्क एक्सपोर्ट करता, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता था, सॉरी, और फिर कॉटन एक्सपोर्ट करता था ब्रिटिशर्स को। फिर चंपारण पढ़ाई था हमने कि चंपारण में कैसे वो लोग नील की खेती करवाया करते थे, वो इंपोर्ट करके ले जाते थे। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका। तो इसमें यह है कि एक नई चीज़, नई टर्म निकल के आती है बाहर, जिसका नाम है जीन। जी ई एन ई, जिसको हमने बोला जीन रिवॉल्यूशन। इसको समझते हो क्या है ये? जो हमने पढ़ा था ना, HIV सीड्स और ये सब जो है हाइब्रिडिंग, इसके बारे में। जैसे मान लो ये कोई सीड है, ठीक, इसमें क्या है, इसमें हमारे यहाँ जैसे मान लो भिंडी हो रही है, ठीक है। अब भिंडी में क्या होता है, भिंडी में एक तरह का कीड़ा लग जाता है, मान लो कुछ भी, कोई भी तरह का कीड़ा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी है, वो कीड़ा लग जाता है, पूरी फसल बर्बाद कर देता है भिंडी की। तो इसलिए भिंडी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता इंडिया, और इसलिए उसका ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन रहता भी नहीं, किसान भी बर्बाद होते हैं। तो क्या किया गया, तो इस भिंडी का बीज निकाला गया। और सब लोग जानते हो ये जो माइक्रोस्कोप, ये सब सब जानते हो, सबने देख रखा होगा। तो इसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, इसमें से वो चीज़ में कुछ ऐसी ऐड कर देते हैं कि अगर कुछ भी इसमें भिंडी निकले या पत्ता निकले, उसे खा के जो कीड़ा लगा हुआ वो तो मर जाए, लेकिन हमें कुछ इफेक्ट ना करे। तो जो इसके जीन होते हैं, जीन्स होते हैं, इनमें कुछ छेड़छाड़ करके इनको पेस्ट प्रूफ बना दिया जाए, मतलब इस पे कोई कीड़े वीड़े ना लगे, ये बची रहे। तो इसको हम बोल रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। आजकल ये काम चल रहा है, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं जीन मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये था जीन मॉडिफिकेशन। अब इसको लेकर के कहा गया कि ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, हमने मान लिया फ़ायदेमंद है। अब क्या, अब इसमें बता रखा है कि किसानों की स्थिति क्या है भारत में। ये कहते हैं कि किसान जो है हमारे यहाँ के ज़्यादातर एक सिंपल चलना पसंद करते हैं। जैसे मान लो सबके सब गेहूँ उगाए जा रहे हैं, सबके सब गन्ना उगाए जा रहे हैं, सबके सब राइस उगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। इससे है क्या कि इन सब चीज़ों की तो बढ़िया हमारे पास क्वांटिटी है एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बाकी चीज़ें हमारे पास नहीं है। एक तो ये ऑलरेडी सस्ती बिकती है मार्केट में, चाहे गेहूँ कितना भी कम हो उतना महंगा नहीं बिका जितनी महंगी स्ट्रॉबेरी बिकती है, ठीक है ना। तो हमारे जो काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि भारत को ये ग्रेन्स छोड़ करके अपना जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफाई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। मान लो कहीं गेहूँ उग रहे हैं, तो ये ज़्यादातर क्या करें कि फूड क्रॉप्स उगाएं। हॉर्टिकल्चर पे ध्यान दें। हॉर्टिकल्चर मतलब जहाँ पे फूड, वो फ्रूट्स उगते हैं, सब्जियाँ उगती हैं, जिनसे जिनकी ना वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फ़ायदा उस चीज़ में ना कि सस्ती चीज़ तुम खरीद लो बाहर से, और महंगी चीज़ को तुम एक्सपोर्ट करो, तभी तो तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तभी किसानों को फ़ायदा होगा। तो इसलिए अब गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ कुछ काम करना चाहती है। तो ये था हमारा सारा का सारा चैप्टर।